सभी भाई यीशु मसीह के कन्या और पुत्र और जो यीशु मसीह का जिन लोगों ने स्वीकार किया है उन सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को सलाम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इतना नहीं बल्कि तो आज हमारा वाक्य है कि 7 कलसियाँ, धन्यवाद। 7 कलसियाँ की जो प्रकाशमान है, फिर भी हमें प्रकाशित वाक्य में बताता है कि आप तैयार हो जाओ। हालेलुया। और तैयार किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ये हमें प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय में हम जाएंगे। इससे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम अपनी आँख बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, देवताओं के देवता। विनम्र होकर हम तेरे चरणों पे आए हैं प्रभु जी। हमें लीनता और नम्रता सिखा दे, इसीलिए कि तेरे आगमन के समय प्रभु जी हमारा नाम तेरे किताब में हो। प्रभु हमारी जो कुछ भी गलती है उनसे आप माफ कर दो प्रभु जी। गलती करने वाले हम लोग हैं प्रभु, तुझे पसंद आए ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम तो सभी पापी है, माँ के गोद से निकले हुए तब से हम पापी है प्रभु जी। हम पामर और आप दया करने वाले जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे वचनों में हम अगुवाई करते समय प्रभु जी हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त कर, जो सुनते हैं जो देखते हैं प्रभु आप उनसे ये वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त करें प्रभु जी। उनको समझने की बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें प्रभु जी, और तेरे लिए लगाव लगने के लिए प्रभु जी उनको सही और मदद करके जो वीडियो देखते हैं प्रभु जी और सुनते हैं, मांगने से अधिक आपके नाम से मांगते, ना सुरेश मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में पहले वचन में मैं आपको लेके जा रहा है कि सरदीस को कलीसिया के दूत को द्वारा लिखने के लिए कहा है। स्वर्ग का पवित्र दूत वो एक यूहन्ना जो आत्मा के द्वारा स्वर्ग के राज में प्रवास किया है, उससे कहता है कि जो मैं कहता वही तू लिख, उसको गुप्त ना रख। वो कलसिया के लिखने के लिए बताता है, कलसिया के सावधानी के लिए बताता है, कलसिया होशियार होने के लिए बताता है, और कलसिया यीशु मसीह आगमन होने तक तैयार होने के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्मे हैं, किसके पास 7 आत्मे हैं? परमेश्वर के पास, और 7 तारे हैं। वह ये कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू अपने आप को कहता है कि जीवित तो कहता है पर है मरा हुआ। हम कैसे हैं? मरे हुए। हम आपसे कहते हैं, हम अपने से कहते हैं हम जीवित हैं, हम ताजे हैं, हम तगड़े हैं, ताकतवान है, इच्छावान है, सब कुछ है और हम जीवित है। लेकिन यीशु मसीह का दूत, पवित्र दूत कहता है कि तू मरा हुआ है। किस राह से हम मरे हैं? किस वजह से हम मरे हैं? हम अच्छे खाना खाते, चलते घूमते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं और उसकी प्रार्थना भी करते हैं, और भी सही दिल से, पूरे मन से, पूरे अंतःकरण से हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं। फिर भी उसका पवित्र दूत कहते हैं कि तुम मरा हुआ है। हमारे से क्या? तो देखेंगे कि जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हम जो कुछ भी किया है वो अधूरा किया है, पूरा नहीं किया।
जितना समय देना है हमारे जीवन में यीशु मसीह की सेवा के अंदर, उतना हम समय नहीं दिया। हम आधुरा समय में सेवा करते हैं, हम टाइम दे के सेवा करते हैं। जैसे कि हमको चलना है वैसे हम चलते नहीं है, बल्कि हम अधूरा चलते हैं। तो इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त को और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किसी घड़ी तुझ पर आकर पड़ूंगा। और पर वहीं सरदिस में तेरी यहाँ कुछ ऐसे लोग है कि जिन्होंने अपने आप में वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। और सरदिस में ऐसे जो कुछ भी लोग हैं कि जो पवित्र समान है कि जिसने अपने वस्त्र को अंगल नहीं बनाया और न गंदा किया है और वो शुद्ध ऐसे दिल में है, वो श्वेत वस्त्र पहनते वे मेरे साथ घूमेंगे। बाकी वे इसी योग्य है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के किताब में लिखूं रहेगा। तेरे रिश्ते न काटूंगा न खोडूंगा, उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। जिसका कान हो वही सुने। हालेलुया। ये सरदिस को संदेश दिया है स्वर्गीय दूत ने, और स्वर्गीय दूत ने वाणी दिया है कि यूहन्ना के पास, और यूहन्ना सरदिस के कलसियां को लगाता है, यानी कि फिलदिलिया को संदेश दे रहा है। फिलदिलिया को संदेश किस तरह से दे रहा है कि फिलदिलिया को कलसियां के दूतों को यही लिख, फिर लिखाने के लिए कहता है कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद के कुंजी रखता है, जिसका खोलने हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। ये दावीद के अंकुर के पास चाबी दिया है, जो कोई उसको बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जो खोलता है तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एक के पास चाबी रखती है। और कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है कि जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, इसीलिए मैंने एक दरवाजा खोल रखा है, तेरे लिए रखा है। इसका मतलब ये है कि देख मैं निकट, मेरे आने का समय निकट हो चुका, तो अपने आप को तैयार कर। मैं जानता हूँ तेरी कठिनाई में, तेरे संकट में, तेरे दुख में, मारे में तूने मेरे वचन को दृढ़ रखा है, संभाल के रखा है, और तेरा नाम जीवन में किताब में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मेरे दरवाजे के अंदर तेरे लिए खुला रखा है। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा। देख मैं जो नहीं जानता है और पहचानते हुए भी जो यीशु मसीह के वचन को टेर करके ना करता है और तुच्छ समझ कर आगे चलता है, उसी लिए यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा, जो यदि बन बैठे हैं पर है नहीं, वरना झूठ बोलते हैं। देख
मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और वो यही जान लेंगे कि मैंने तुझ पे प्रेम रखा है। जब शैतान वाले जो लोग होते हैं उनके पास बड़े बड़े मीटिंग होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, देखावा करते हैं, बत्तीबाजी के कपड़े पहनते हैं, लोग को बहकाते हैं, सत्य मार्गों को अलग कर देते हैं, सत्य लोगों को बहकाते हैं। ऐसे जो लोग जिसका नाम है झूठे शिक्षक, वो सच मेंढरों को बहकाने वाले लोग आजकल बहुत से इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए झूठ बोलते हैं और देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यही जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा रखा है। हालेलुया। हमने आपको जो पढ़ते हैं पढ़कर उसको छोड़ना नहीं है, अपने दिल में उसको रखना है कि मैं आज कौन सा वचन पढ़ रहा हूँ, और वचन का हमें धीरज रखकर अपने दिल में रखना और वचन का राह पर चलना है कि वचन हमें क्या सिखाता है। ना जाने के वचन मेरी जिंदगी बदल देगा, ना जाने के वचन मेरा साथ देगा, ना जाने के वचन मेरे मुसीबत को हटाएगा अगर मेरा विश्वास है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि वचन मेरे संगे, इसका मतलब यही है कि मेरे संग स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। क्योंकि उसके मुंह से निकले हुए शब्द यवन कहता है उसके पहले अध्याय में पहले वचन में कि परमेश्वर एक शब्द था, शब्द वही परमेश्वर है और शब्द देहधारी है। सब कुछ वचन के अंदर है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल एक मेरा मंदिर है, अगर कोई मेरे मंदिर को खराब कर देगा तो मैं उसका जीवन नाशीवंत कुंडे में डाल दूंगा, ना बुझने वाली आग उसमें छोड़ दूंगा। क्यों? कि मेरे मंदिर को उसने खराब कर दिया। एक जगह बाइबल कहती है कि मेरा पिता का मंदिर इन्होंने एक बाजार का गोठा बना दिया, बाजार बना दिया उसमें। मेरा परमेश्वर का मंदिर ये बाजार के स्थान नहीं है, ये हटे जैसा नहीं है, गोदाम जैसा नहीं है। आज झूठे लोग कई परमेश्वर का नाम लेके एक निवास स्थान बना रहे और निवास स्थान बना रहे, भोले भाबड़े को उसमें जमा कर कर वो परमेश्वर आया ऐसा बहाना करके उनको लुटाते हैं। लेकिन जो सत्य है वो वचन के अलावा कुछ भी नहीं बताता। वचन एक दोधारी तलवार है, वचन के द्वारा प्रकाश है, वचन के द्वारा जीवन है, वचन के द्वारा आशीष है और वचन के द्वारा मौत से लेके जीवित करता है। वचन ही सब कुछ करता है और वचन कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो इसीलिए मैं भी तुझसे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा कि जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कब आने वाला है? मुसीबतें जब उसका आगमन होगा। और आगमन के साथ क्या वो अकेला आएगा क्या? अकेला नहीं आएगा, स्वर्ग के देवदूत के साथ आएगा। जो अभिषेक है, जो पवित्र है, उनके साथ वो आ जाएगा। और जो पवित्र लोग हैं, जो शुभ्र अपने वस्त्र को बनाया है, जो उसके साथ घूमते हैं सदा सर्वदा, वो उनके मुंह में कह रहता है कि पवित्र 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 कहते रहते हैं। हर रात दिन वो कहते हैं कि
हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र 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 कहते हैं, उन लोगों के हमें शामिल होना है। इसलिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, और वही लोगों के अंदर हमें शामिल होना है। फिर मैं शीघ्र वो आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरा मुँह छीन ना ले। जो कुछ भी है, छोटा मोटा जो कुछ भी है, उसको तो जाम रख, संभाल के रख, उसको छोड़ना नहीं। क्यों? कि आखिरी वो तेरे काम आने वाला है। कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला, उसका कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला, ना तुम्हारा भाई काम नहीं आने वाला, ना बहन काम आने वाली, ना वाइफ काम आने वाला, ना बच्चे काम आने वाला, लेकिन काम आने वाला है कि जो तेरे पास परमेश्वर का वचन है, हालेलुया हालेलुया। वो काम आने वाला है, वो काम आने वाला है। वही वचन तो धीरज धीरज और संभाल के रख। जैसे धनवान अपने धन को संभालते हैं, क्योंकि नाशे के लिए चीज है वो। धनवान अपने धन को संभालते हैं। शैतान ने यीशु मसीह को ऊंचा पहाड़ी पर लेके गया और शैतान ने बता दिया कि देख, ये जो तू देख रहा है ना, ये धन जब कुछ भी है वो मैं तेरे लिए दे देता हूँ, तू खाली मुझसे नमन कर। यीशु ने उससे कहा, ए शैताना, नमन परमेश्वर को कर। अरे परमेश्वर ने उसको हटा दिया अपने से। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहते हैं, सुई की ना करने से धनवान नहीं बल्कि एक ऊंट चला जाएगा, लेकिन धनवान नहीं जाता। रुकावट होगी, रुकावट होगी। इससे बचना है हमें। धन नहीं होना, महल नहीं होना, गाड़ी नहीं होना, नौकर नहीं होना। हमें सिर्फ परमेश्वर की इबादत और उसका प्यारा वचन होना। हम वचन के लिए त्रासते हैं। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक सभा बनाऊंगा और वही फिर कभी बाहर ना निकलेगा। खंबा बनाऊंगा, सॉरी, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वही फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर में उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसका कान हो उसे ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर के अंदर एक खंबा बना के रखूंगा। वो जो सत्य चलता है, पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर की आराधना, उपासना, उपवास, स्तुति, गान, वचन जो कुछ करता है, वो परमेश्वर को पसंद होता है। और परमेश्वर उसको ऐसी जगह दे रहा है जहां अपनी बिजली की जरूरत नहीं, जहां अपन जो पानी पीते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, जहां आज हम रोटी खाते हैं उसकी ही जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जीवन का जल है, परमेश्वर जीवन की रोटी है, परमेश्वर जीवन का प्रकाश है। हालेलुया। ये सभी बातें उसको फ्री दिया जाएगा करके उसने कहा कि मैं अपने चाहने वाले को एक मंदिर के अंदर खंबा बनाऊंगा, जहाँ उससे कमतरता नहीं होगी, उसको बाहर जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए कि लौदीकिया संदेश, लौदीकिया के कलीसिया के दूतों को यही लिख, लौदी के कलीसिया के दूत को यही लिख कि परमेश्वर का दूत एवं से बता दिया है कि जो मैं तुझसे बताता हूँ वही तू लिख और लौदीकिया को संदेश दे।
जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाही है और परमेश्वर की सृष्टि के मूल कारण है। वही कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तूने तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। कहते हैं ना तो गर्म है, ना ठंडा है, ना कोमट है। तेरे पास सिर्फ एक ही चीज है कि सिर्फ तू नम्र है, सिर्फ नम्र है। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगालने पर हो, उल्टी करने के लिए मैं अपने मुंह से बाहर फेंकने के लिए तैयार हूँ। तू कहता है कि मैं धनी है और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु को घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और आंधी और नंगा है। तो अपने आप को कहता है कि मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन तू कंगाल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये दुनिया का देखा हुआ है, लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। जब परमेश्वर का दूत तेरे पास आएगा और तेरे से कुछ मांगेगा तो तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तू नंगा ही नंगा है, तू नंगा ही नंगा है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ एक चीज है, वचन। और वो वचन अगर तूने दृढ़ और संभाल के रखा तो तेरे पास है। हालांकि कि ये वचन भी तेरे पास नहीं है तो कंगाल से कंगाल तू है। जो दुनिया के अंदर कंगाल घूमते हैं, इसके दहली पे उसके दरवाजे पे रोटी मांगते हैं, पानी मांगते हैं, लोग उसको धिक्कारते हैं। पहला राज उसका होगा, क्योंकि जगत का दुख सहते हैं और स्वर्ग का राज का सुख को प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ में कहता हूं, एक श्रीमंत के दरवाजे के पास एक लाजरस गिरा था। उसके ऊपर बहुत कठिन बीमारी थी, जो कोड़े से भरा हुआ था। कुत्ते आते थे, उसको चाटते थे जब उसको आराम मिलता था। और एक श्रीमंत के दरवाजे पे जो कुछ खाने का गिरता था वो चुन के खाता था। लेकिन स्वर्ग के अंदर क्या हुआ? स्वर्ग के अंदर क्या हुआ? आप मेरे भाइयों बहनों, आप तो रात दिन बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल के अंदर चलते रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, स्तुति गायन में रहते हैं, लेकिन फिर वो लाजरस का क्या हुआ? श्रीमंत को गंदे में रहना पड़ा, आग में रहना पड़ा, और लाजरस को अब्राहम का दो, याकूब का दो, इसहाक का दो, उनके पास उनको जगह मिली। जब श्रीमंत ने देखा कि ये लाजरस कहाँ है, एक झीले के पास है, एक पानी बहती है, पानी बहता हो झीले के पास लाजरस खड़ा है, इसलिए उस श्रीमंत ने कहा, हे लाजरस, जे जगह तू खड़ा है वह जगह तेरी कंगुली पानी के अंदर डुबा दे और मेरे हालात में छोड़ दो, क्योंकि इधर बहुत गर्मी है। हालेलुया। उससे तुम्हें और मुझे बचना है, उससे तुम्हें और मुझे बचना है। और जगह एक पाप करता और एक नेकी करता, इसका फल अलग अलग होता है। इतना ध्यान रखो कि कितना भी जुड़ीदार हो, हमारे कितना भी घर के अंदर के मेंबर हो, हमसे कितना भी प्यार करते हैं और परमेश्वर से दूर रहते हैं, और क्या काम के होते हैं, उससे भी बचना है। हमसे वो घर के अंदर हमसे कितने प्यार करते हैं, मगर वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। उससे बढ़कर उनसे अलग रहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
क्योंकि वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो आपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम स्वर्ग में पर उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखने वाला है। सॉरी, इसीलिए मैं तुझसे समेत देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन को लज्जा न हो और अपने आँख में लगाने के लिए एक सुरमा ले ले, तू देखने लगेगा। 18 वचन में कहता है कि इसीलिए मैं तुझसे समीप देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग में से ताया पारक हुआ सोना, गर्म किया हुआ सोना, सच्चाई का सोना, सही सोना, वो मेरे से तू खरीद ले। सोने के साथ इतना नहीं बल्कि तू अपना वस्त्र ही खरीद ले और अपने नंगेपन को लज्जा न हो और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा भी ले ले, तू सभी बातें देख लेगा। परमेश्वर ने हमें कितनी सहूलत दिया। हम ये 3 चीज़ें उससे हमें खरीदना है। परमेश्वर से हमें खरीदना है। हम किस तरीके से खरीदेंगे, हम किस तरीके से सोचेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गरम सच्चाई का सोना रखा है, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े भी रखा है, तुम्हारे लिए अच्छा सुरमा भी रखा है कि जिसने हमें आँख के ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तो बल्कि सुरमे की ज़रूरत है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह से मांगना है, हमें यीशु मसीह से मांगना है। वो हमें देने वाला है। इसलिए उसने कहा तुम जब मांगते हो मेरे से, जब तुम मांगते हो तो जगत के कारोबार मांगते हो, जगत का धन दौलत मांगते हो, लेकिन जो तुम्हें मांगना है वो तुम मुझसे नहीं मांगते। तो हमें मांगने का भी मौका दिया है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये हमें बताता है। हमें मांगना है, हमें यीशु मसीह से मांगना है। वो हमारे विश्वास के साथ मांग देगा, हमारी आस को पूरा करेगा। जो उसके पास है वो हमारे लिए रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। लेकिन हमने मांगने के लिए हमें तैयार होना है, हमें मांगने के लिए तैयार होना है। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ कि इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये चीज़ों के लिए हमने आपको अपना मन फिराना है। दुनिया से अलग होना है, दुनिया से दोस्ती नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह से दोस्ती करना है। मतलब की दोस्ती नहीं करना, लेकिन सही दोस्ती करना है। अपने जानो दिल से दोस्ती करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हम दोस्ती करो, हम दोस्ती करना चाहिए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वही मेरे साथ भोजन करेगा। जो जय पाए वो उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ बैठकर सिंहासन पर बैठ गया। आत्मा सब उसी के साथ रहे। परमेश्वर की आराधना आपका आशीष। आमीन। हालेलुया।